नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के लिए 20 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ सबके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम मिक्स क्यों कर रहे हैं। अभी हमने मेंसुरेशन करा था, फिर अलजेब्रा, ऐसे मैं आपको मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन क्विज नुमा, और आपको जो बेसिक है वो इसमें सीखने को मिलेगा। और जो हम एक्सपेक्टेड सेट कर रहे हैं उसमें तो मिक्स मिल ही रहा है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखेंगे, सेट वहाँ प्रैक्टिस करेंगे, और जो कोर्स ले रखा है वो पढ़ते रहिए। ठीक है, तो इतना मोर देन एनफ होगा आपके मैथ्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे अगर हम आए, कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू। सिंप्लीफाइड वैल्यू यानी सरलतम मान निकालना है। अब सरलतम मान निकालने की कई सारी मेथड्स होती है। एक वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हैं, सबसे इजी मेथड कुछ लोग वो मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए वैल्यू पुटिंग से भी आसान मेथड होगी। tan cot यानी रेसिप्रोकल्स को आप सॉल्व कर लीजिए, इजीली कर पाएंगे। साइन कॉस में बदल के भी कर सकते हैं, और साइन कॉस में नहीं करना है, उससे भी सिंपल करना है तो कॉट को tan में बदल लीजिए, यानी पूरे टर्म को, यानी जितना दिया गया है सबको tan में बदलिए। तो कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1/tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई कॉट बी को क्या लिख सकते हैं, 1/tan B प्लस tan A। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बराबर करिए, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस tan A इंटू tan B, 1 प्लस tan A इंटू tan B डिवाइडेड बाई tan A होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan B इंटू tan A को tan A इंटू tan B लिखिए, डिवाइडेड बाई tan B। अब देखिए 1 प्लस tan A tan B से 1 प्लस tan A tan B कैंसिल, और आपका ये tan B ऊपर चला जाएगा, यानी आपका हो जाएगा tan B इंटू 1, यानी tan B डिवाइडेड बाई tan A। 1/tan A कितना होता है, cot A, यानी आपका हो गया cot A इंटू tan B। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, cot A tan B कहाँ पे दिख रहा है, cot A tan B आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है। cot A tan B या tan B cot A, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/cos A के प्लस cot A का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सिंपली कैसे कर सकते हैं। आपको दिख रहा है sec cos या cos, मतलब cosec में इसी में आंसर निकालना है, तो आपको क्या करना है, cosec को क्या लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हो 1/cosec को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin A, और प्लस cot A को cos A/sin A, और इसी का स्क्वायर दिया गया है होल टर्म का। यानी कि आप कह सकते हैं ये हो गया, साइन ए ऊपर चला जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो हो गया। साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, अपान 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, यही तो बच रहा है। स्क्वायर से ये कट गया, यानी आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। हमने क्या किया, कॉसेक को 1/sin लिख लिया, कॉट को cos/sin लिख लिया, हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अगर एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में, तो वो होगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। बस खत्म हो गया प्रश्न। एक और प्रश्न देखिए, कहा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, देन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं मेरे भाई कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में बदल लीजिए, यानी साइन स्क्वायर थीटा में, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, मेरे मुंह में पता नहीं क्यों ए आ रहा है, और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/4, यानी यू कैन राइट दिस वन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस 1 माइनस 1/4, यानी 3/4, प्लस का था माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, यानी माइनस 3/4 इज इक्वल टू 0। यानी आप कह सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे 4 आए, देखो 4 या 12 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको घटाने पे कितना है, 4 आए, तो आप कहेंगे 6 और 2, यानी ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 6 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, वो कॉमन ले लीजिए, यानी 2 साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 2 साइन थीटा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 3, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस 3 बचेगा, और ये बराबर 0 है,
यानी हम यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। एक साइन थीटा बराबर -3 होगा। साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो -3 तो पॉसिबल है ही नहीं, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/2। आपका आंसर कितना हो गया, साइन थीटा बराबर 1/2। यानी थीटा बराबर कितना हो गया मेरे भाई, साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1/2, यानी थीटा बराबर कितना हो गया 30। अब आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, थीटा बराबर 30 पुट करते तो कॉस स्क्वायर 30 यानी 3/4, इसमें से साइन 30 यानी 1/2 घटता तो हो जाता 3/4 माइनस 1/2 यानी 2/4, तो आपका हो जाता 1/4। समझ आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। इससे टफ क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 45 डिग्री -1/√3 cosec 60। अब आपको cot 45 cosec 60 इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। देखिए आप ट्रिगो में कुछ चीज़ें याद कर लीजिए, साइन से लेके साइन कॉस tan, सेक कॉसेक और कॉट की 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यूज, साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा वाले एंगल, 90 माइनस थीटा वाले एंगल, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये इतनी चीज़ें तो मिनिमम याद ही होनी चाहिए। अब आप कहेंगे cot 45 कितना होता है 1 -1/√3 इंटू कॉसेक थीटा कितना, कॉसेक 60 कितना होता है, साइन 60 होता है 2/√3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, यानी ये हो गया 1 - 1/√3 इंटू 2/√3 यानी कि 2/3। 1 - 2/3 कितना हो जाएगा 1/3, तो आपका आंसर कितना हो गया 1/3। समझ आ गया। आपका आंसर कितना हो गया 1/3, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। ये प्रश्न देख लीजिए, कहा गया त्रिभुज DEF ई पे समकोण है, यानी ई पर समकोण कहने का मतलब ई जो है वो समकोण बनाता है। ये आपका डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब आपसे कहा गया MF इज इक्वल टू, यानी मेजर ऑफ एंगल F इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो कहा गया 2 sin x cot x की वैल्यू क्या होगी, sin x यानी कि अच्छा 2 sin f इंटू कॉट एफ। अब देखिए 2 sin f इंटू कॉट एफ को क्या लिख सकते हैं cos f अपान sin f, यही तो लिख सकते हैं। sin f से sin f कैंसिल, यानी 2 cos f की वैल्यू पूछेगी, यानी 2 इंटू कॉस 45 1/√2, यानी ये हो गया 2 इंटू 1/√2 यानी कि √2। तो आपका आंसर क्या हो गया √2। समझ आ गया। आराम से अगले प्रश्न पे आएंगे बिना किसी हिचक के। ये प्रश्न देखिए, कहा गया cot थीटा इज इक्वल टू 21/20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा। cosec थीटा क्या होता है आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि cot थीटा, cot क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने की भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर होता है, जिस पे बना होता है ये बेस होता है, और थर्ड वन साइड इज हाइपोटेन्यूज, यानी थर्ड वन किस को क्या कहेंगे कर्ण कहेंगे। अब आपको cot थीटा दिया गया है 21/20। cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है आधार अपान लंबे, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी दिस वन इज 20, दिस वन इज 21 एंड दिस वन इज 20। अब आपको पता है ये 21 है, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, ये 29 हो जाएगा, सॉरी ये 29 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 841, 29 का स्क्वायर होता है, यानी 21, 20, 29 आपका क्या बनाएंगे ट्रिपलेट। तो आपसे पूछा गया कॉसेक थीटा पूछा गया, कॉसेक थीटा होता कितना कर्ण बटे लंब, यानी कि 29/20। आपका आंसर कितना हो गया 29/20। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया डी वाला, 29/20 करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, देखिएगा कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 6, tan 36, tan 84, tan 54, tan 45, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर ऐसे निकालने जाओगे कि tan 6 की वैल्यू रखूँ, tan 36 की वैल्यू रखूँ, tan 84 की रखूँ, tan 54 की रखूँ, tan 45, तो हो सकता है tan 6 की वैल्यू आपको नहीं याद हो, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा tan 6, अब आप देखिए tan 6 tan 84 को एक साथ लिख लीजिए, tan 36 tan 54 को एक साथ लिख लीजिए। क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बताऊं कि tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1 होता है इफ़ A प्लस बी इज इक्वल टू 90, A प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये क्यों होता है, अगर A प्लस बी बराबर 90 है तो B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A। अब यहाँ पे अगर रखोगे तो tan B यानी tan 90 माइनस A यानी cot A, तो tan इंटू cot A 1 होता है, इस वजह से होता है। अब आप देखिए tan 6 इंटू tan 84, 6 और 84 90, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। tan 36 इंटू tan 54, 36 और 54 का योग 90, तो ये भी 1, ये भी 1, यानी ये 1, ये 1, और tan 45 भी 1, तो 1 1 1 का गुणा कितनी भी बार करोगे आंसर 1 ही आएगा। कहा गया व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan θ/2 प्लस cot θ/2। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि tan θ/2 cot θ/2 की वैल्यू क्या होगी। tan θ/2 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप कहेंगे sin θ/2 अपान cos θ/2, ऐसे sin θ/2 अपान cos θ/2, और प्लस ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं cos θ/2 अपान sin θ/2, क्रॉस मल्टीप्लाई sin θ/2 इंटू sin θ/2 यानी sin स्क्वायर θ/2 प्लस cos θ/2 इंटू cos θ/2 यानी cos स्क्वायर θ/2 अपान sin θ/2 इंटू cos θ/2।
बाई टू, साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे भी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, यानी इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। इट मीन्स ये हो गया 2 साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, यानी साइन 2 इंटू थीटा बाई टू, साइन 2 इंटू थीटा बाई टू को बोलेंगे साइन थीटा, और 2 अपान साइन थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुटिंग पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे बेसिक सीखने को मिलेगा आपको, बस यही अंतर है मुझ में और टीचर्स में। हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी मेथड पढ़ाई जाती हो, लेकिन बेसिक में मेरा चैनल बनाने का मेन एम था कि आपको मैं बेसिक सिखाऊं, और वही सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। पता है आपको बेसिक सिखाने से मतलब क्यों बेसिक सिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके पास इससे डिसेंट मेथड हो, मैं नहीं कह रहा मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ। जैसे अगर कोई मेथड ना काम करे तो आपको हर बार एग्जाम में बेसिक पे आना पड़ता है, तो बेसिक आपका मजबूत हो, दैट्स ऑल। अगर बेसिक अच्छा रहेगा तो आपको जो टीचर्स वगैरह पढ़ाते हैं अच्छी अच्छी मेथड बताते हैं, वो समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से बेसिक करवा रहा हूँ। देखो आपसे कहा गया सेक क्यूब एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलिए तो ये होता है ए माइनस बी, यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। यही तो होता है, सिंपल सी बात है। टेन एक्स, एक्स कर दीजिए इसको एक्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड किया गया है सेक एक्स माइनस टेन एक्स से, यानी ये कट जाएगा। माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स दिया गया है और माइनस सेक एक्स टेन एक्स दिया गया है, यही दिया गया। ये कट जाएगा, ये बटे में नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ थर्ड टर्म दिस वन, ये आपका ये देखिए बगल में दिया गया था। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, यानी ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, यानी माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स होता क्या, ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। देखिएगा अति उत्तम सवाल है, कहा गया इफ साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा माइनस 1। अब जाके फ्रेंड्स वगैरह को डराइएगा इस प्रश्न से। तो कहा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको देखने में। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते, थीटा 0 नहीं रख सकते और पाई बाई 2 नहीं रख सकते। तो ये सब जो केसेस दिए गए होते हैं इनका कोई मतलब होता है, ऐसे थोड़ी दिए जाते हैं। तो देखिए साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए साइन पावर 8 थीटा, या इसके ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो। साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा इज इक्वल टू 1। आप एक काम करिए, आप कह सकते हैं साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर, यहाँ पे माइनस कर दिए, माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं ए प्लस बी का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा को ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, इतना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, हमने साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा को लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर था माइनस ये दिया गया था। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी ये आपको दिया गया, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपको क्या दिया गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी आपको ये जो दिया गया है मैं वही चीज़ें उतार रहा हूँ ऊपर फिर से। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे भी। देखो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी 4 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा और माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और ये बराबर ये सॉरी, और ये माइनस दिया गया माइनस 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, इतना दिया गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1 से 1 कैंसिल हो जाने के बाद थोड़ा सा फिर मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह की अल्पता है, यानी कमी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया वही उतार लिया। आप देखिए यहाँ पे आप क्या काम करिए, 4 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा
4 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, 1 मिनट यार, 4 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, इसमें से 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा घटेगा तो ये बचेगा 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये ट्रांसफर हो जाएगा यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से इसका 2 पावर घट जाएगा यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, यही आपसे निकालने को कहा गया था। यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आपका आंसर कितना आ गया 2। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा डरावना था और वो हमने आसानी से कर लिया। अगला प्रश्न देखिए, अत्यंत आसान है। अगर व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ इतना, अगर हम देखें तो सेक स्क्वायर थीटा हमें कॉमन दिखता नजर आ रहा है, यानी दिख रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और दूसरे वाले से सेक स्क्वायर थीटा हट के यानी टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हुज वैल्यू इज 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक स्क्वायर थीटा में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे या प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालिए, साइन ए माइनस कॉस ए के, सेक ए माइनस कॉस ए, टेन ए प्लस कॉट। अब देखो ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधे सीधे रेसिप्रोकल्स दिख रहे हैं तो सबको मतलब इनके रेसिप्रोकल्स को से उसमें ले आओ, जैसे कॉस ए को 1/sin साइन लिख लो, सेक को 1/cos कॉस लिख लो, कॉट को 1/tan लिख लो, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस 1/sin साइन ए ब्रेकेट क्लोज, ये हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए ब्रेकेट क्लोज, tan ए प्लस कॉट ए tan ए, या tan ए प्लस कॉट ए को साइन ए कॉस ए के फॉर्म में बदलो तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। इतना से बात है और काम हो जाएगा ख़त्म। अब देखो साइन ए प्लस साइन ए माइनस 1/sin साइन ए, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर ए माइनस 1/sin साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और इंटू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, यानी कि 1/sin ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ये साइन है इंटू साइन है, साइन स्क्वायर है, कॉस है इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, कैंसिल कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया, -1। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ये भी प्रश्न देख लीजिए, कहा गया 1/cos थीटा माइनस 1/cot थीटा इज इक्वल टू 1/p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। 1/cos थीटा होता कितना है, सेक थीटा माइनस 1/cot थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/p दिया गया। अब देखिएगा, आपको पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर 1/p है तो सेक थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये तो लिख सकते हैं। तो ये बराबर कितना दिया गया है, 1। तो यहाँ से हमारा सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा यानी कि p। आपका एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक इक्वेशन ये बन रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हमें सेक पता चल जाएगा तो कॉस निकले, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p यानी p स्क्वायर प्लस 1/p। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2p, या सेक थीटा बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p, तो कॉस थीटा हो जाएगा 2p/p स्क्वायर प्लस 1। देखिए कहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। सेम प्रश्न अभी कुछ देर पहले हमने किया था, ऐसे साइन पावर 4 और साइन पावर 8 वाला, वैसे ये भी है। कहा कॉसेक पावर 6 से माइनस कॉट पावर 6 से माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर है कॉट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं है। देखिए कॉसेक पावर 6 से को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस कॉट पावर 6 ए को कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, और 1 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है। जब सब फायदा उठा रहे हैं तो हम भी उठाएंगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जो कि होता क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल क्यूब। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर ए होता कितना है 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू भी रख सकते थे, जैसे a बराबर मान लो 90 रख देते। अब a बराबर 90 रख देते तो आपको a बराबर 90 ना रखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉट दिख रहा है,
तो आप ए बराबर रख दीजिए 45, 60, 30 कुछ भी रख के निकालते तो आंसर आपका एक ही आता। ये प्रश्न देखिए, आगे व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो अंडर रूट में सेक ए -1 है, सेक ए +1 है। सेक ए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो ऊपर बन जाएगा सेक ए -1 का होल स्क्वायर, और ऊपर नीचे बन जाएगा सेक ए +1 इंटू सेक ए -1 यानी सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए -1 होता कितना है, यानी अंडर रूट में ये हो जाएगा सेक ए -1 का होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर ए -1 कितना होता है, tan स्क्वायर है। बात खत्म हो गई, रूट से दोनों बाहर आ जाएंगे, ये बचेगा सेक ए -1 और डिवाइडेड बाई tan है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/cos है, यानी ये 1 - cos a/cos a हो गया, और अपान tan ए को क्या, sin a/cos a। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, आपका आंसर कितना आ गया, 1 - cos a sin a, तो अंश में दो पद हैं, हर को लेके अलग हुई, यानी 1/sin a cos a माइनस cos a sin a यानी कि cot a। तो cos a के माइनस cot a आपका कहाँ पे दिख रहा है, अलग प्रश्न अलग आंसर। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया tan a = ½ tan b = 1/3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2a + b। tan 2a + b को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है tan x + y क्या होता है, tan x यानी tan 2a प्लस tan y यानी tan b अपान 1 माइनस tan 2a इंटू tan b इंटू tan b, यही तो होता है। अब आपको tan 2a पता है होना चाहिए, tan b तो पता है, तो tan 2a कैसे निकालेंगे, tan 2a का फार्मूला होता है 2 इंटू tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है, यही होता है। पुट करिए, यानी 2 इंटू tan a 1/2 अपान 1 माइनस 1/4, 2 इंटू 1/2 यानी 1 अपान 3/4, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4/3। अब वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए, तो ये हो गया 4/3 प्लस tan b 1/3 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3 यानी 4/9। तो ये कितना हो गया, 4/3 प्लस 1/3 5/3 और 1 माइनस 4/9 यानी 5/9। 3 एकम 3, 3 3 9, 5 5 कट गया, 3 का 1 में गुणा, आपका आंसर कितना हो गया 3। कुछ था इस प्रश्न में, बिल्कुल। ये प्रश्न देखिए, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, कहा व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपान tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब देखो अंश में तो पद है, हर को लेके अलग हो जाओ, तो tan स्क्वायर थीटा आपका पहला पद बनेगा tan स्क्वायर थीटा, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और सेकेंड टर्म बनेगा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा से यहाँ sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1/tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, ये प्रश्न देखिए, कहा गया sec 3x - 20 = cosec 3y + 20 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x + y। अब अगर tan x + y निकालना है तो x + y नोन होना जरूरी है, यानी इसकी वैल्यू पता होनी जरूरी है। आपको पता है sec 90 - थीटा क्या होता है, cosec थीटा, यानी sec और cosec अगर बराबर हैं तो इनके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 अंश, बात बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, sec और cosec अगर बराबर हैं तो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी यहाँ पे sec cosec बराबर कोणों का योग, यानी 3x - 20 प्लस 3y प्लस 20 = 90 डिग्री। 20 20 कैंसिल, यानी x + y 3 से डिवाइड कर दीजिए बराबर 30 अंश, x + y 30 तो tan x + y यानी tan 30, यानी ये हो गया 1/√3। तो आपका आंसर कितना हो गया, 1/√3। ये प्रश्न देखिए, कहा गया cot a दिया गया, cot b दिया गया, तो आपसे cot a + cot b पूछा गया, सॉरी cot a + b पूछा गया। cot a + b का फार्मूला क्या होता है, cot a cot b -1 अपान cot a + cot b, ये होता है। वैल्यू रखिए, cot a n/n+1 इंटू 1/2n + 1 -1 अपान n इंटू n+1 और प्लस 1/2n + 1। n बराबर अगर 0 हो जाए, ठीक है, n बराबर अगर हमारा 0 हो जाए तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर 0 पुट कर लीजिए। n बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो आपका n बराबर 0 पुट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। n बराबर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा -1 अपान ये भी 0 हो जाएगा, अरे 0 और प्लस 0 प्लस 1/2n + 1 यानी कि 1, तो ये आपका हो जाएगा -1 अपान 0 + 1 1, यानी आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, cot a + b पूछा गया। अगर मैं मान लूँ कि n बराबर 0 है तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। cot a 0 कब होता है,
अगर ए बराबर 90 डिग्री हो। सिमिलरली यहाँ पे रखेंगे तो कॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1 यानी बी बराबर कितना हो जाएगा 45 अंश। वैल्यू पुट कर दीजिए तो कॉट 90 + 45 यानी कॉट 135 और जिसकी वैल्यू होती है -1 तो आपका आंसर ऐसे भी -1 आ जाएगा। ठीक है, और दिस वन इज़ द टफेस्ट मोस्ट क्वेश्चन इस सीरीज का पूरे का कि tan 45 + cos x 60 की वैल्यू क्या होगी। अभी मैं और क्वेश्चंस करवाऊंगा, 50 तो मिनिमम करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अगर tan 45 + cos x 60, tan 45 की वैल्यू तो 1 + cos x 60 की वैल्यू 2/√3, हर बराबर कर लीजिए मन करे तो √3 + 2/√3। तो आपका अब इसमें जिससे मन करे गुणा कर दीजिए। √3 से गुणा करना सक्षम, आप उसमें सक्षम है तो गुणा कर दीजिए। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2√3/√3 × √3 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा डी वाला। बात बराबर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको करने थे। जो आपको PDF मिला होगा उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी और सोल्यूशन के लिए वीडियो की लिंक होगी। आप उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो पे भी पहुंच सकते हैं और चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ सकते हैं। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर मन करेगा तो, अच्छा लगेगा कंटेंट तो थोड़ा कर देंगे तो मनोबल बढ़ेगा। बस और कुछ नहीं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल एग्जाम्स।